लेना, चोट लग गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। ये नहीं ठीक है, इनको जो कल हाथ काट लिया था तो बस वही लेके इनको काटा से बोलो हाथ काट जानबूझ के नहीं काटा, काटा तो है। तो बस वही हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकले हैं। सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के करके अभी जाएंगे, फिर वापस जल्दी जल्दी आएंगे इंजेक्शन लगवा के टिटनेस का। तो फिर खाना पीना होगा, इसके बाद मम्मी ईशा की मम्मी बस यहाँ अब निकलते हैं। मार्केट में कोई ना कोई दिखता ही है, हम लोग जल्दी से करके आते हैं। तो बस हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इंजेक्शन तैयार हो गया है, दीक्षा को लगने जा रहा है। दीक्षा इतनी डरी हुई थी क्योंकि कभी सुई वगैरह जल्दी लगी नहीं है, तो बोल रही थी मम्मी नहीं नहीं, पहले तो मना कर रही थी नहीं लगवाना है, मुझे नहीं लगवाना है। मैं ज़बरदस्ती लेके गई हूँ और नर्सें भी समझा रही थी कि कुछ नहीं होता, चींटी जैसा काटेगी, लेकिन दीक्षा एकदम से रोने वाला मुंह बना हुआ था। लगवा के फिर लेके आई हूँ। आते ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, क्या बताऊँ। मैंने कहा चलो बच गए, नहीं हम भीगते आते। और यहाँ पे ये हमारे बगल की पड़ोसी हैं माधवी, ये छोटी लड़की का नाम ही माधवी है और उसकी मम्मी है, तो ये उनकी बुआ है माधवी की। तो मैंने कहा था आप आइएगा, घूम जाइएगा हमारे घर। और वो बगल वाली आंटी हैं। तो अतिथि देवो भव होता है ना हम लोग के यहाँ, और ये हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से कहा जाता है कि जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। कभी भी हमारे घर में अचानक से या कैसे भी कोई भी गेस्ट आता है, कोई रिलेशन से हो या ऐसे ही, हमें उन्हें आदर के साथ, मतलब जो हमारे पास है, जैसा हमारा घर है, प्रेम के साथ उन्हें बैठाना, जो भी है खिलाना पिलाना, ये करना चाहिए। ये संस्कार भी होते हैं। आजकल वो चीज़ें, पहले वाला समय बदलता जा रहा है, लोगों के सर में दर्द हो जाता है, गेस्ट आते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए और हमें भी ये होना चाहिए कि कोई भी आता है तो कौन सा हमारे घर हमेशा रहने के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, कभी भी आते हैं, हमें उन्हें हमेशा आदर सम्मान देना चाहिए। और जो भी हमारे पास है खिलाना पिलाना और प्रेम से, सबसे ज़रूरी होता है प्रेम व्यवहार, खाने पीने से नहीं होता है। सबसे अच्छी जो आपकी बोली है, भाषा है, वो रखना चाहिए। कहाँ से आ रहे हो? अभी हम लोग छत पे हैं और बूंदाबांदी हो रही, बंद हो गई देव दीपू हो रही है तो बारिश में ये लोग यहाँ बारिश में घूम रहे हैं। तुम्हें किसने बोला वहाँ? ये देखिए मैं अपनी कुंगी कर रही हूँ, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ये सब एंजॉय कर रहे हैं। पिंक पहना हुआ है आज, हाँ मैचिंग है। यहाँ पे एंजॉय हो रहा है इन लोगों का और अच्छा लगता है ऐसे शाम के समय में बारिश निकल जाए, थोड़ी देर घूमो। तो मैं तो अभी इनके दीक्षा को फिलहाल तेल लगाने जा रही हूँ क्योंकि हाथ कटा हुआ है, तो मैंने कहा लगा देती हूँ। आराम मिल रहा है बहुत। ये कहती मम्मी बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आपका हाथ सर पे पड़ता है, अलग ही मजा आता है। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं लगा देती हूँ, तेल लगा देती हूँ, फिर चलते हैं नीचे, कुछ काम वगैरह फिर होते हैं। दौड़ ना लगाओ, अगर फिसल गए तो जान लेना, फिर चोट लग गई तो मैं और चोट लगाऊंगी, 2 थप्पड़ और लगा दूंगी। यहाँ चोट लगती है तो ये भी कुछ लगी क्या? तो बस यहाँ पे दीक्षा को तेल लगा रही हूँ और ये दोनों देव दीपू सामने ही दौड़ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा छत पे काई हुई है कि क्या बताऊँ, बहुत स्लिप कर रहा है छत। तो वही डांट रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी स्लिप किए, कहीं चोट लग गई और गिर गए तो क्या होगा। लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। और दीक्षा हंस रही थी, कह रही थी मम्मी ये इंडिया है, यहाँ पे माँ बाप क्या करते हैं, अगर बच्चे को चोट लग गई या कोई गलती कर दिए तो पहले 2 मारेंगे पहले, फिर बाद में समझाएंगे। और बाहर विदेशों में और देशों में होता है कि माँ बाप जल्दी पहले मारते नहीं हैं, कोई भी गलती, पहले चोट लगी पहले उठाएंगे, प्यार से उन्हें समझाएंगे, कहाँ चोट लगी पूछेंगे। यहाँ कोई इंडिया में पूछता नहीं, पहले और मारेगा उसके बाद में पूछेगा। छोटे बच्चों के साथ नहीं, थोड़े जो समझदार हो जाते हैं उनके साथ यही होता है, पर पहले से तब भी अब बदल गया। पहले टीचर हो, माँ बाप हो, ज़्यादा ही मार पड़ती थी, पूछते कम थे, पहले मार लेते थे, प्यार बाद में करते थे। ये तो हम लोग के यहाँ का कल्चर ही है। तो हम लोग मार्केट के लिए निकले हैं और अभी रात हो रही है। इन लोगों को मैंने कहा चलो थोड़ी देर घुमा देती हूँ बाहर, मेरा कुछ काम था, कुछ शॉपिंग करनी थी। कल माधवी का बर्थडे है तो मैंने कहा चलो कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ उसके लिए।
और बस मार्केट से आए हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आज पनीर बना रही हूँ, जिसके लिए थोड़े से तेज पत्ता, दालचीनी और लहसुन, अदरक, तो ये वाली अक्सर मैं बनाई भी हूँ। आप लोगों में पहले से जो जुड़े हैं वो तो देखे होंगे, पर जो नए आए होंगे इन्हीं मैं उनके लिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि इस तरह से पनीर आसान लगती है और टेस्टी भी बनती है, एकदम मार्केट जैसे अच्छी लगती है। तो और मतलब बस तेल डाला है और तेज़पत्ता और दालचीनी, जीरा भी डाल सकते हैं, तो मैंने जीरा नहीं डाला है। और उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची, फिर प्याज, ऐसे ही मतलब कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, रफली काट लीजिए और डाल के थोड़ा सा बस फ्राई करिए। और उसके बाद इसमें थोड़े से काजू डाल दिए हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा नमक डाल के इसको गलने दीजिए थोड़ी देर तक। मतलब तेज़ आंच पे, मीडियम पे करके देखते रहिए बीच बीच में। उसके बाद जब जैसे ही टमाटर प्याज वगैरह गल जाते हैं और इनको बंद कर दीजिए, उसके बाद इसका पेस्ट बनाना है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा। बस ये टमाटर और प्याज होने वाला है मेरा, जो इसमें डाला था। और आज 2 दिन से कपड़े नहीं रखे हैं मैंने, पड़े हुए हैं, ढेर लग गया है। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ कपड़ों रखने में ड्यूटी लगी है दीपू और दीक्षा की। मैंने कहा तुम लोग कपड़े फोल्ड करके रख दो। और देव, तुम छुप क्यों गए? देव को शर्म आती कैमरे के सामने, क्या इन सबको आती। जब मैं इनके सामने कैमरा घुमाती हूँ ये अपना मुंह ऐसे छुपाते हैं। हम आपकी तरह सुंदर नहीं है। ओहो, सुंदर नहीं है, सब मेरे से सुंदर। कौन बोलता सुंदर नहीं? एक से बढ़कर एक मेरे बच्चे सब। वैसे भी सुंदरता से नहीं होता है, सुंदरता से कुछ भी नहीं होता है। आदमी के अंदर अपना हुनर, अपना टैलेंट होता है, उससे जाना जाता है सुंदरता। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हो गया है प्याज और टमाटर। नमक डाले रहते हैं तो जल्दी हो जाता है। अब इसको रख दी हूँ मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम पीस नहीं सकते हैं। और जब ठंडा हो गया, पनीर वगैरह मैंने काट लिए हैं, तो बस इसमें से जो तेज़ पत्ता और दालचीनी डाली थी उसको निकाल के बाहर रख दिया है। और उसके बाद इसमें डाल दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। आप बड़े जार में भी पीस सकते हैं। मेरे बड़े वाले जार में अच्छे से पीसता नहीं, इसलिए मैं छोटे वाले में 2 बार में पीस ली हूँ। एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बटर डाला है। उसके बाद उसमें जीरा और हींग डाल दिया है और बटर धीमी आंच कर देनी है। बटर जैसे गलेगा, इसमें मसाले डालने हैं ना तो जल जाते हैं। तेज आंच, बटर की जगह आप घी भी ले सकते हैं, घी, और नहीं तो तेल भी, रिफाइंड भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बटर, लेकिन बटर में अच्छी लगती है इसलिए मैं बटर अक्सर डालती हूँ। और उसके बाद इसमें मसाले डाल दे रहे हैं, जो भी हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और वही मिर्च पाउडर, मतलब जितने भी हैं। और इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दूंगी, इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है सुंदर। जो भी आप मसाले डेली यूज में खाते हैं, जीरा पाउडर, मतलब वही सारी चीज़ें डाल देनी है। और तुरंत डालने के बाद ही तुरंत ही मैंने इसमें जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। और उसके बाद बस वो जो तेज पत्ता और दालचीनी मैंने निकाल के रख दिया था उसको भी डाल दिया है। और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और बस इसको भूज लेना है अच्छे से। जब भुज गया तब इसमें 1 चम्मच चीनी और नमक थोड़ा सा पहले भी डाल रखा था ना जब टमाटर प्याज डाला था, तो इसलिए नमक अंदाज से ही थोड़ा सा ही डालना है। तो बस उसको भी डाल दिया है। और उसके बाद में इसमें मलाई, फ्रेश मलाई जो मैंने आज के दूध की निकाल के रखी है वो डाल दी है। और उसको डालने के बाद में फिर से इसको मतलब थोड़ा सा एक बार धीमा करिए, गैस को तेज़, धीमा, मीडियम ऐसे करते रहिए और भूनते रहिए। और जब सब कुछ डाल दिए, जैसे मलाई डाले हैं तो थोड़ा सा धीमा किया, फिर तेज़ कर दिया। और उसके बाद भूनते उसके बाद फिर से पनीर इसमें डाल दिया है, पनीर कटे हुए। और फ्राई भी करके डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डालती हूँ, ऐसे ही अच्छे लगते हैं बिना फ्राई किए हुए। उसके बाद ये जितने भी मेरे बर्तन में लगे हुए होते हैं मसाले वगैरह, टमाटर वगैरह, मेरा हमेशा से आदत है कि मैं इनको सारों को धुल देती हूँ, तो बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और वेस्ट भी नहीं होता है कुछ। तो बस धुल के अपने अंदाज से इसमें पानी डाल दीजिए जितना आपको रखना है। तो बस ये देखिए पनीर तैयार हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, हम ऐसे ही बनाते हैं, चावल से भी खा लेते हैं, रोटी से भी। उसके बाद हरी धनिया बस ऊपर से डाल देना है। तो बस पनीर तैयार हो गई है और मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो आ जाइए गर्मा गर्म पनीर और रोटी चावल खाने के लिए।
तो सारे काम हो गए हैं मेरे, किचन बर्तन क्लीन करके सब कुछ कर मैंने और दीपू ने मिलकर किया है। दीक्षा का जानती हैं आप लोग, हाथ कटा हुआ है। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच दही और आधा चम्मच बेसन और आधा चम्मच आटा लिया है गेहूं का, और ये थोड़ा सा शहद डाला है, और इनको डाल के मिला के आज इसी से फेस क्लीन करूँगी। जैसे हम कभी स्क्रब और कभी फेस वॉश ये सारी चीज़ें यूज करते रहते हैं हमेशा, तो उसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये घरेलू वाली जो चीज़ें होती हैं घर की, ये बहुत अच्छा फेस का असर दिखता है। आप बीच बीच में इसको भी कभी कभी यूज कर लिया करिए। मैं तो हमेशा ही करती हूँ। जैसे कभी कभी आप सिर्फ बेसन दही लगा लिए, कभी आटा डाल के सिर्फ आटा और दही से लगा लिया, या फिर कच्चे दूध में आप जो आटे का चोकर निकलता है रोटी के लिए जब आटा चालते हैं, तो वो डाल के सिर्फ लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें अच्छा फेस का अच्छा असर दिखता है। मैं तो अक्सर लगा लेती हूँ, और देख रहे होंगे आप लोग काफ़ी क्लीन हो जाता है फेस। तो दोस्तों हो गई हूँ फुर्सत सारे काम से, और यहाँ आके आज वीडियो एंड करूँगी। कई दिन हो गए थे यहाँ नहीं एंड किया था, यहाँ अच्छा लगता है। और मैं एक बल्ब यहाँ ले आके और लगाऊंगी, रोशनी थोड़ी कम पड़ती है, यहाँ अंधेरा सा रहता है, लेकिन आप लोग से बात बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे उधर वो फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं घर पे मम्मी से, इतनी आवाज़ आ रही होगी शायद आप लोग को। इधर ये लोग बैठे हुए हैं, तो बस मैं आप लोग से बातें करती हूँ और वीडियो एंड करती हूँ। और आज का दिनचर्या यहीं समाप्त होती है। अब और बातें नहीं करूँगी, कोई बात शुरू कर देती हूँ तो फिर वीडियो लंबा होता जाता है, इसलिए कोई बात नहीं करूँगी। सिर्फ आप लोग से गुड नाइट बोलूँगी, शुभ रात्रि। दोपहर में देखेंगे क्या गुड नाइट क्या शुभ रात्रि। चलिए फिर बाय बाय। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ करिएगा। बाय बाय।